हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, क्या 23,000 का जो हमारा लॉ है वो बेसिकली एक बॉटम के टाइप से वर्क करेगा, यहां से हमें कंटिन्यू अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को क्या मिल सकता है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। फर्स्ट मंथ सीधे से आपको लेके चलता हूं हमारे प्रीमियम ग्रुप का मूवमेंट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन हमने एक सिंगल ट्रेड यार किया, 23,400 का पुट ऑप्शन आपको दिया था 215 के प्राइस पर, जिसका हमने जो टारगेट रखा था वो 235, 245 एंड 255। इसके हमारे तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले और बेसिकली इसमें हमने 50 से 55 पॉइंट्स कवर किए। यहां पर गाइस अगर मैं आपको डिटेल दे दूं तो स्टार्टिंग में हमने 9:20 मतलब कि 9:20 पर जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट के बाद हमने यहां पर आपको ट्रेड दिया था। तीनों ही टारगेट्स इसके अचीव हुए और 260 के आसपास मैंने यहां पर आपको एग्जिट दिलवाया। एक सिंगल ट्रेड हमने आज के दिन अपने प्रीमियम चैनल में किया था। प्रीमियम चैनल के आपको डिटेल दे देता हूं स्टार्टिंग में ही, अगर जिसको भी गाइस ऐड होना है और जो एक हाई एक्यूरेसी के साथ मूवमेंट करना चाहता है तो फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है, यहां पर आपको एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे एज अ लीगल बेसिस पर। यहां पर गाइस आपको काम देखने को मिलेगा, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो अप्रोक्सीमेटली 3,500 पर मंथ के आसपास आपको पड़ेगा। अगर आप सेकंड मंथ या थर्ड मंथ क्वार्टरली अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बट आपको गाइस आई होप कि एक ही कंफ्यूजन होगी कि हमें आपका चाहिए ट्रायल, है ना, हमें चाहिए आपका परफॉर्मेंस। तो गाइस इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हो। इस पर हम अपनी प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस, आज हमने किस टाइप से परफॉर्मेंस की, कल किस टाइप से की थी, या प्रीवियस वीक में किस टाइप से की, या प्रीवियस मंथ में किस टाइप से की, पूरी एक्सेल सीट के थ्रू यहां पर आपको डिटेल दे दी जाएगी, जिसको आप देखकर मूवमेंट कर सकते हैं, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, उसके बेसिस पर आप अपना यहां पर एंट्री का मूड माहौल बना सकते हैं। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अ फीचर वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एक्सैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ, जिसको भी गाइस यहां पर टाइम नहीं है ना तो मार्केट में एनालिसिस करने का, उनका अदर ऑक्यूपेशन है, किसी भी टाइप से जॉब करते हैं या कोई अदर काम करते हैं, उनको किसी भी टाइम से एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। तो यहां पर गाइस हम 1 से 2 ट्रेड आपको देते हैं पर डे, जो कि हमारा जो फोकस रहता है वो क्वालिटी ट्रेड्स का रहता है यार, हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं है कि हम आपको 10 ट्रेड दें, उसमें हमारे 8 के स्टॉप लॉस हिट हो जाए और 2 के हमारे टारगेट सेट हो जाए और फिर हम आपको बताएं कि 2 के हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं। तो इस टाइप से नहीं है, 1 से 2 ट्रेड हम फोकस करते हैं डे के देने के लिए, और हमारी परफॉर्मेंस शीट आप इस नंबर पर मांग सकते हैं और देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारी बैक टू एनालिसिस। नाउ गाइस आज का मूवमेंट देखा जाए तो आपको कल के दिन क्या बोला गया था निफ्टी पर कि यहां से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाने के लिए ट्राई करेगा, इट्स अ 90% प्रोबेबिलिटी। सेम टाइप से आज मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। अभी अगर गाइस आज का मूवमेंट आप देखोगे तो इनमें किस वजह से हमें थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिला, और मार्केट ने प्रीवियस डे की लॉ को बेसिकली इसके ऊपर ही क्लोजिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत जो गैस एफआईए ने मंडे को जिस टाइप से सेलिंग प्रेशर हमें कल के दिन देखने को मिला, वो 4,892 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के मुख्य निवेश रणनीतिकार बी विजय कुमार ने कहा, अब ऐसा लगता है कि बाजार कुछ ज्यादा ही बिगवाली हो गई है और इससे निकट भविष्य में उछाल का संकेत मिलता है। अगर गाइस आप आज का मूवमेंट देखोगे और कल जिसने भी यार प्रीवियस वीडियो हमारी देखी होगी, कल का वीडियो के सेशन में मैंने आपको क्लियर कट बताया था यार, और विद लॉजिक के साथ बताया था। अभी जस्ट मैं आपको चार्ट्स पर फिर से बताऊंगा कि मेरा लॉजिक क्या था और यहां से मार्केट क्यों एक कंसोलिडेशन फेज दिखाएगा, वो मैंने क्यों कहा था वो भी बताऊंगा। नाउ अगर आप यहां पर देखोगे तो विजय कुमार जी के अनुसार भी तो बाउंस बैक और टिकाऊ होने की उम्मीद नहीं है, बट अगर यहां पर मार्केट अपने 23,000 के लॉ को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है इसके नीचे, देन 22,800 तक के टारगेट बन सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आज के सेशन में अगर आप देखोगे हमारा जो शुरुआती कारोबार था, अमेरिका मुद्रा में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते रुपया अपने सबसे निचले स्तर से उबरकर 21 पैसे मजबूत होकर 86.49 रुपीस के आसपास प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार सकारात्मक मुद्रास्फीति
कल आप अगर देखोगे गाइस, जिस टाइप से हमारे सीपीआई के आंकड़े देखने को मिले और घरेलू इक्विटी बाजार में कुछ सुधार से भारतीय मुद्रा को समर्थन देखने को मिला, इसकी वजह से आज मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। बट अपने हर एक राइस पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, वो भी गाइस आपको कह के चला था, और सेम तरीके से आज मोमेंटम होता हुआ देखने को भी मिला। अब अगर हम पोजीशंस के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट पोजीशंस को देखें तो जिस टाइप से हमारी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है 48,700 के अराउंड। अगर यहां पर मैं थोड़ा सा और जूम करूं जिससे आपको स्क्रीन पर अच्छे से विजिबल हो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या अगर आप यहां पर क्लोजिंग देखोगे ऑलमोस्ट 48,800 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है आज की। अब जो इमीडिएट सपोर्ट है हमारा वो है 48,500 का। कल जिस टाइप से एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नाउ 48,500 विल वर्क कैसा सपोर्ट एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। छोटा सा इमीडिएट सपोर्ट एरिया की टाइप से वर्क करेगा। इसको ब्रेक करके अगेन अगर नीचे आता है कल के सेशन में तो 100 पॉइंट्स की स्ट्राइक प्राइस पर गाइस आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। दैट्स व्हाई 48,400, 300 एंड 200 ये एक स्मॉल हर्डल के टाइप से वर्क कर सकता है फॉर द डाउन साइड। अगर हम अपसाइड के लिए देखें तो आज जिस टाइप से आपने देखा ऑलमोस्ट 49,000 का लेवल टच करके हमें लास्ट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो 800 के अराउंड देखने को मिल रही है। तो अब जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है 49,000 का राउंड फिगर। इसके ऊपर अगर हमें सस्टेन करता हुआ और वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन अगेन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक कंसोलिडेशन फेज की या छोटा सा पुल बैक की यहां पर होती हुई देखने को मिल सकती है। चार्ट पर जस्ट हम डिस्कशन करेंगे किस टाइप से किस लेवल के आसपास तक मार्केट जा सकता है। नाउ बैक टू निफ्टी। निफ्टी पर अगर हम बात करें तो निफ्टी की जो ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है 23,150 के अराउंड। अब अगर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे गाइस तो अपसाइड के लिए हमारा जो अच्छा खासा हर्डल है वो कौन सा है, 23,000 अपना 250 के आसपास। आज भी आपने देखा 250 से अगेन एंड अगेन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो अब जो ध्यान में रखने वाला लेवल है वो है 23,150 का फॉर द डाउन साइड एंड 100 जी आपको ध्यान में रख के चलना है। आज का सेशन अगर आप देखोगे तो निफ्टी 23,100 के नीचे नहीं गया और उसके नीचे सस्टेन तो किया ही नहीं। नाउ 23,100 विल वर्क ऐसा इमीडिएट सपोर्ट एरिया कल के सेशन में, और अपसाइड के लिए अगर आप देखोगे तो 23,250 और 200 का जो एरिया है वो एक इमीडिएट हर्डल की टाइप से वर्क कर सकता है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग लेवल, इमीडिएट हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 23,300 और 350 जिस टाइप से परसों तक कल तक हमारा एज अ सपोर्ट के टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से आपको मैं चार्ट्स पर लेके चलता हूं। चार्ट्स पर गाइस अगर आप देखोगे तो वन डे का चार्ट आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी का। यहां पर मेरी लॉजिक्स क्या है मार्केट के ऊपर वो आपको बता देता हूं। सी गाइस अगर हम यहां पर मूवमेंट देखें अप्रोक्सीमेटली सितंबर मंथ के लास्ट में हमें जिस टाइप से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, एक करेक्शन होता हुआ देखने को मिला था, वो कितने पॉइंट्स का देखने को मिला था। यहां पर गाइस मुझे आपका 100% फोकस चाहिए, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करिएगा जो चीज मैं एटलीस्ट आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूं। नाउ यहां पर आप देखिए हमें जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और ऊपर से मार्केट ने जो करेक्शन दिया था वो ऑलमोस्ट कितने परसेंटेज का दिया था सितंबर लास्ट में, वो दिया था अपना 7.72% का। ठीक है, डन। अब चीजें हमने समझ ली। अब सेम तरीके से अगर हम चलें 12 ऑफ दिसंबर मतलब कि मिड दिसंबर के मंथ में हमें जिस टाइप से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, जो एक करेक्शन देखने को मिला था वो कितने पॉइंट्स का देखने को मिला था, इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। सी यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो करेक्शन हमें देखने को मिला था ऑलमोस्ट 5.75% का। यहां से मार्केट ने एक कंसोलिडेशन फेज दिखाया, एक हमें यहां से पुल बैक देखने को मिला जो कि अप्रोक्सीमेटली 51,800 तक गया और यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, है ना। तो ये हमने मूवमेंट देखा। मार्केट ने जैसे ही 5.75 पॉइंट्स का करेक्शन किया, यहां से हमें एक छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिली जो कि मार्केट ने एज अ कंसोलिडेशन फेज हम कह सकते हैं। यहां पर भी अगर आप देखेंगे जैसे ही हमें यहां पर 7.72% का करेक्शन देखने को मिला, इसके बाद मार्केट ने अगेन एक पुल बैक दिखाया और ऊपर के लिए छोटा सा अपसाइड के लिए मोमेंटम दिया और यहां से अगेन एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम बना। अब मेरे जो कहने का मतलब है वो क्या है, अब आप सीधे से चलिए और यहां पर देखिए अगेन। अब अगर हम देखें मार्केट ने यहां पर कंसोलिडेशन फेज दिखाकर जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है वो कितने परसेंटेज का यहां पर होता हुआ देखने को मिल चुका है, वो है 7.33% का करेक्शन हमें अपने ऊपर से देखने को मिल चुका है ना। अगर हम बात करें 2 ऑफ जनवरी से हमें जो डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला है स्पेशली बैंक निफ्टी में, तो यहां से मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर कट है। वो एक्सपेक्टेशन क्या है, यहां से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, मतलब कि 47,000
का हमारा यहाँ 47,900 अभी नाउ वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी, और ऑलमोस्ट हमारे इस वाले वीक में कितने सेशंस बाकी हैं। आज हमारा मंगलवार का दिन है, कल हमारा बुधवार, गुरुवार एंड फ्राइडे का दिन। 3 ट्रेडिंग सेशन हमारे इस वीक के रिमेनिंग है, बचे हुए हैं। तो मुझे यहां पर जो एक्सपेक्टेशन है, मार्केट क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी यहां पर थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूवमेंट, जो कि अप्रोक्सीमेटली आज का जिस स्टेप से हाई क्रिएट किया है 49,000 के आसपास, या नीचे से हम देखें 47,800 या 900 के आसपास। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट इसी सेम रेंज में मूवमेंट करना चाहिए ऑलमोस्ट 3 डेज, मतलब कि इस वीक की क्लोजिंग तक। लेट्स सी अगले वीक किस स्टेप से मूवमेंट देखने को मिलती है, बट यहां से मैं एक पुल बैक हम यहां पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, या एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज देखने को हमें मिल सकता है इस एरिया पर। तो मुझे नहीं लगता फर्दर सेलिंग हमें अभी एज अ इमीडिएट मूवमेंट पर देखने को मिलेगी। तो अभी 47,900 जो कि हमारा कल का लो है, और अप्रॉक्सीमेटली 47,800 के आसपास ये हमारा एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। और यहां पर एट दिस प्लेस मार्केट एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज दिखा सकता है, और छोटा सा स्मॉल पुल बैक मैं यहां पर प्रेडिक्ट करके चल रहा हूं। अब जिस रेंज पर हमें ध्यान में रख के चलना है वो रेंज कौन सी है, आज अगर हम देखें अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला, बट एटलीस्ट जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है अपनी 48,900 के आसपास, 850 के आसपास, है ना। तो ये इस लेवल के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब हमारा जो ध्यान रखने वाला एरिया है वो कौन सा है, 49,000 का राउंड फिगर, है ना। अब सेम टाइप से अगर हम नीचे की बात करें तो वो कौन सा लेवल हमें ध्यान में रख के चलना है, वो हमें ध्यान में रख के चलना है 48,000 का, या यहां पर आप इस राउंड फिगर को नहीं देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 47,900 भी इसे कह सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए एज आ 48,000 यहां पर कंसिडर करके चल रहा हूं। ये लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, 48,000 नीचे से एंड ऊपर से 49,000। इस 1,000 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है, मुझे लगता है आगे के 3 दिनों में मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल सकता है। ये आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलना है। और अगर 49,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी और सस्टेन करता है, तो यहां पर 49,200 एंड 300 तक के टारगेट क्रिएट हो सकते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक एंड सिंपल सी एनालिसिस आपको फॉलो करके चलनी है हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। अब सेम टाइप से मैं निफ्टी में कुछ चीजें आपको समझा देता हूं बड़े टाइम फ्रेम पर, वनडे के चार्ट पर। सी अब निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो वनडे का चार्ट है, हमने यहां पर कल भी आपको सेम तरीके से जो एनालिसिस दी थी वो यहां पर सेम लॉजिक के साथ हमने फॉलो किया था। और आज आपको क्या देखने को मिला, प्लीज यार लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जिसने भी कल की एनालिसिस देखी थी वही सेम तरीके से आज मूवमेंट हुआ कि नहीं, वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा, है ना। नाउ अगर हम ऊपर से देखें तो हमें क्या देखने को मिला, अब देखेंगे 24,800 के आसपास से हमें जो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला वो ऑलमोस्ट 5% का करेक्शन यहां पर देखने को मिला था। अप्रॉक्सीमेटली हम जाएं 13 दिसंबर, मतलब कि मिड दिसंबर से हमें जो सेलिंग प्रेशर बना वो 5% के आसपास देखने को मिला। अब सेम तरीके से अगर हम चलें स्टार्टिंग के जैन मंथ में, जिस टाइप से मार्केट में एक बुरे दिन चालू हुए और यहां पर एटलीस्ट अभी तक का जो करेक्शन है 2 जनवरी से हमें कितने परसेंटेज का देखने को मिल चुका है, सी यहां पर भी हमें 4.86% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है। मतलब कि मेरा यहां पर लॉजिक क्या है, मार्केट जब भी अप्रॉक्सीमेटली 5% का करेक्शन दिखा देता है, और ऐसी कोई कोरोना वाला सिस्टम तो हुआ नहीं है ना, कि हम उसे यहां पर ऐड कर लें और उसके बेसिस पर सेलिंग प्रेशर देखें, बट जो पैनिक सेलिंग है वो रियल है ना। अब यहां पर मेरे अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रख के क्या चलना है, जब हमें यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था 5% का, तब मार्केट ने क्या किया था, अपने निचले स्तर से अगर हम देखें और ऊपर तक देखें अप्रॉक्सीमेटली यहां पर मार्केट ने कितने परसेंटेज का करेक्शन, मतलब कि एक पुल बैक दिया था, वो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मार्केट ने एक पुल बैक दिया था जो कि अप्रॉक्सीमेटली अपने निचले स्तर से यहां पर अपसाइड के लिए अगर आप जाएंगे तो 2 से 3% का पुल बैक हमें देखने को मिला था। बट पुल बैक मेरा यहां पर बिल्कुल भी नजरिया नहीं है। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, यहां पर मार्केट ने क्या किया था, 5% का मूवमेंट दिखा के यहां पर मार्केट ने एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेशन फेज दिखाया था। अब सेम लॉजिक में यहां पर फॉलो कर रहा हूं। आज का सेशन हमारा करेक्ट गया है बिकॉज आप अच्छे खासे 5% के करेक्शन के बाद अगर इस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे वनडे की कैंडल की, तो आज का जो कैंडल का क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है यहां पर आज की क्लोजिंग के साथ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, अब मार्केट क्या करेगा, 23,500 के आसपास हमारा ऊपर से एंड नीचे से 23,000 जो हमारा लॉ क्रिएट किया है 23,000
एंड अगर 23,000 को ब्रेक कर देता है बदकिस्मती से तो 22,800, इन 700 से 500 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज दिखा सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है और जो लॉजिक्स मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं वो आपके सामने है, क्या लॉजिक मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। तो ये मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में, मतलब कि एक कंसोलिडेशन फेस या छोटा मोटा पुल बैक यहां पर देखने को मिल सकता है। 23,500 एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा नाउ, अभी इमीडिएट बेसिस पर 23,500 का लेवल। एंड निचले स्तर पर अगर हम देखें तो फर्स्ट एरिया 23,000 का राउंड फिगर, इसे भी आसानी से आई थिंक नहीं ब्रेक करना चाहिए, बट एटलीस्ट 150 पॉइंट्स हम ऊपर है यार, तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो ज्यादा घबराना नहीं है। 22,800 का लेवल, ये आप लेवल घोल के पी लीजिए, इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट इस मंथ में मार्केट, है ना, इस 15 डेज के रिमेनिंग डेज में। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, इस रेंज के बीच में मार्केट देखने को मिल सकता है, एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है, दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देगा। हर एक राइस पर आपको सेलिंग भी देखने को मिलेगी, 23,000 के आसपास आएगा, बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं, और अगर चीजें क्लियर हैं प्लीज हिट द लाइक बटन। नाउ चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। आज हमने क्या देखा, मार्केट ने एज अ सपोर्ट जिस स्टेप से ओपन हुआ वहीं से हमें खुलते ही अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला, और उसको सस्टेन करते हुए भी हर एक राइज पर आपको सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, बट एटलीस्ट मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग अपने ग्रीन में की है। तो अब यहां पर हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, हमें ध्यान में रख के चलना है अप्रॉक्सीमेटली 49,000 का लेवल ऊपर के लिए। इसके ऊपर मार्केट निकल के अगर सस्टेन करता है तो वहां से हमारा 49,200 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, 250 तक हम जाता हुआ देखने को मिल सकते हैं। ये सिंपल सी चीज आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। स्पेशली निफ्टी की बात कर लेते हैं सी। अब निफ्टी में जो आपको लॉजिक फॉलो करके चलना है वो मैंने आपको वन डे के चार्ट पर बता दिया है। यहां पर मुझे अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करना है ना, सो वो मैं आपको दिखाई दूंगा। हम गई यहां पर स्टार्टिंग में ही बैंक निफ्टी पर बुलिश थे, ये मैंने क्लियर कट आपको बोला था। यहां पर सी मैं आपको दिखा देता हूं, काफी सारे लोगों को बिलीव नहीं होगा तो ऐड होकर ग्रुप में देख लीजिएगा। 9:51 पर आपको क्या बोला था, सी बैंक निफ्टी नेक्स्ट टारगेट कैन बी 48,784। नाउ बैंक निफ्टी अगेन गोइंग टू बेयरिश जोन, जब मार्केट ने अच्छा खासा डाउनसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया था, बट यहां पर विद द लॉजिक आपको ट्रेंडिंग ओआई को मैं शेयर करते हुए ये आपको लाइनिंग्स जो देखने को मिल रही हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, इन लाइनिंग्स के बेसिस पर मैंने आपको बोला भी था कि बैंक निफ्टी इस टाइप का जो फॉर्मेशन कर रहा है हमारा अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये बोला था। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा जो मूवमेंट दिखाया, इस टाइप का जो ओआई है गाइस, ये थोड़ा सा पेड सब्सक्रिप्शन है ओआई पल्स का। अगर जो भी लोग खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं ट्रेंडिंग ओआई की तो इसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड्स देखने को मिल जाएंगे, तो उनको लगाकर आप अच्छा सा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो गाइस ये थी एनालिसिस, आई होप चीजें क्लियर होंगी। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। वहां पर क्लियर कट एफआईडीए का डाटा और पोजीशंस किस स्टेप से इनिशिएट हुई हैं, किन लेवल्स को हमें ध्यान में रख के चलना है, गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, सभी पर चर्चा की जाएगी। तो उस वीडियो को मिस मत करिएगा। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।